हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में एट्थ को देखो। एट्थ को मार्केट ने जिस जोन में सपोर्ट लिया है, आज के दिन भी 11th को भी मार्केट ने उसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दिखा और मार्केट ने सीधे सीधे ही 8th का हाई का भी आपको ब्रेकआउट दे दिया। और मैंने आपको ये कहा था कि अगर आपको 8th के हाई का ब्रेकआउट मिलता है, आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और क्लियर क्लियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मार्केट ने पहले साइडवेज मोमेंटम दिखाया, मैंने आपको दूसरी बात भी समझाई हुई है। भले ही जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल गया, कुछ ने बाइंग पोजिशन बना ली होगी, लास्ट में उनका प्रॉफिट रहा होगा, लेकिन दूसरी बात भी समझो, अगर मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है और ये पता लग जाता है, कैसे साइडवेज मोमेंटम का पता लगता है, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आए थे कि पहले ही साइडवेज मोमेंटम का पता कैसे करें। तो उस सिचुएशन पे साइडवेज मोमेंटम को आपको हमेशा अवॉइड करना है। आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे साइडवेज मोमेंटम अगर मार्केट ने दिखाया, इस रेंज में आपको हमारा एक पैटर्न नजर आएगा और उसका आपको ब्रेकआउट भी नजर आया। ब्रेकआउट होके आपको इजीली 100 प्लस पॉइंट का मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे भी आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी। लेकिन फिर भी अगर आपने आज ट्रेडिंग नहीं किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि कोई खास मोमेंटम आपको नहीं देखने को मिला। जिसने इसी मोमेंटम को कैच कर लिया, सीधे सपोर्ट लेवल पे ही मार्केट को पकड़ लिया, उसने डेफिनेटली प्रॉफिट बना लिया होगा। नहीं तो ज्यादातर लोगों ने कोई खास प्रॉफिट नहीं बनाया होगा, अगर बनाया भी होगा छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया होगा। पर लेकिन मैं उन्हें सही कहूंगा जिन्होंने ट्रेडिंग नहीं की होगी। रीजन, साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला। साइडवेज मोमेंटम किनका होता है? जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, डेफिनेटली वे एक अच्छा पैसा बना लेते हैं उस मोमेंटम में और प्रॉफिट भी हो जाता है उनका अच्छा खासा, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहती है और उनका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। जो बाइंग करते हैं, चाहे वो पी बाइंग कर रहे हो या सी बाइंग कर रहे हो, डेफिनेटली उन्हें या तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता और लॉसेस के सामने भी करने पड़ते हैं। साइडवेज मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्लियर क्लियर आपको ये मोमेंटम नजर आए। तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या किया, अगर आप देखेंगे ये चीज मैं आपको बता ही चुका। सेवेंथ को इसी जोन में हमें क्या देखने को मिला था? रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला। एट्थ को इसी जोन में हमें क्या देखने को मिला? सपोर्ट। 11th को भी इसी जोन में क्या देखने को मिला? सपोर्ट। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहा वो आप नोटिस करेंगे, जो एट्थ का हाई बना है, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन रहा है। पहले मार्केट ने यहाँ पे क्या काम किया? रेजिस्टेंस की तरफ, फिर इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने क्या काम किया? सपोर्ट की तरफ, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने क्या काम किया? रेजिस्टेंस की तरफ, फिर से इसका ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने क्या काम किया? सपोर्ट की तरह काम किया। तो इसलिए ये लेवल हमारे लिए अगले दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो डेफिनेटली जो आपको पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा 8th के हाई वाला जोन। आप ये लेके चल सकते हैं, या मोटा मोटा आप समझ सकते हैं 35,200 वाला जोन रहेगा। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। आज भी देख सकते हैं आप इसे, और 8th को भी देख सकते हैं। इस लेवल ने कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट की है मार्केट की। तो ये तो बात हो गई। वैसे अगर इसका ब्रेकडाउन रहेगा तो 35,000 आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है, क्योंकि सेवेंथ को भी इस जोन में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला और 8th और 11th को हमें इस जोन में क्या देखने को मिला? सपोर्ट देखने को मिलेगा। बेफिक्र रहिए, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उन्हें आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है मार्केट के मोमेंटम को समझना। यहाँ पे आप देखेंगे हम प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कशन करने वाले हैं। पहला जो डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,600 पे आपको यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, उस स्थिति में जो हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये आप देखेंगे 36,000 पे आपको एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है।
आपको इन दोनों रेजिस्टेंस के बारे में सोच के चलना है और इसी के अकॉर्डिंग अपना मोमेंटम करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट बुक करना है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,200 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे इस लेवल को मैंने अभी अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया है वीडियो के शुरुआत में, पर लेकिन यहाँ पे भी समझना जरूरी है। 8th को देखो, 8th को आपको यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया। 11th को देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, सपोर्ट दिखाई दिया। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जो है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट में बदल जाता है। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये क्या बन रहेगा, रिएक्ट करेगा, सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 35,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 7th को ये पहले क्या बना रहा, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिलते ही 8th और 11th को ये क्या बना रहा, सपोर्ट बना रहा। और सेम यही थ्योरी अगर आप देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया। जितना मजबूत रेजिस्टेंस उतनी मजबूत बनी रहने की पॉसिबिलिटी होती है सपोर्ट की। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। प्राइस एक्शन की मदद से आपको सारी चीजें समझ में आ गई, सपोर्ट भी समझ में आ गई, रेजिस्टेंस भी समझ में आ गई। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 35,327 की है, वहीं पर ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 35,541 की है, जो कि आप देखेंगे 11th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। ध्यान ये भी रखना है यहाँ पे 11th के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे बात करें नीचे की, जो 35,327 है, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, लेवल हमने ऊपर के भी डिस्कस कर रखे हैं, नीचे के भी डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि पहला सपोर्ट आपको यहाँ पे 35,200 वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर जो सपोर्ट है 35,000 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेफिक्र रहिए, हम ऊपर के भी लेवल डिस्कस करेंगे जो कि हम प्राइस एक्शन से तो डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी हम पिवट पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं, ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,689 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने आपको इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,838 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,000 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,264 पे आपको पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 35,123 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,981 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे ही आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 25.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 36,000 पे, जहां पे आपको 16.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो आप यहाँ पे क्लियर देखेंगे 35,200 जो कि आपको बताया गया है, जहां पे आप देखेंगे 13.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगला सपोर्ट 35,000 पे आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको डिस्कस किया गया है, जहां पे आप देखेंगे 27.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं
तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ के पे जाके चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड कंटेंट जाके देखिए। यहाँ पे वीडियो भी प्रोवाइड की गई है, आर्टिकल भी आपको प्रोवाइड किए गए। जाइए और डिटेल में समझिए, आपको काफ़ी मजा आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।